नमस्कार साथियों, कैसे हो। तो मैं भूपेंद्र हरदयानिया, आपका हिंदी एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लेकर आया हूं रस से संबंधित कुछ प्रश्न और कुछ जिज्ञासाएं। क्या होते हैं रस, आखिर हिंदी में इन्हें क्यों पढ़ते हैं, क्यों इनको काव्य परंपरा के अंतर्गत रखा गया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि रस किसे कहते हैं, रस के प्रकार कितने होते हैं, रस के अंग कौन कौन से होते हैं। तो यहां सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बच्चे, रस किसे कहते हैं, तो कभी भी अगर ऐसा कोई प्रश्न आए तो सबसे पहले आप कहना कि भाई जिस भी काव्य को सुनने, पढ़ने या उसको देखने में जो भाव के अंदर अनुभूति होती है, किसी प्रकार की अनुभूति हो सकती है, वो प्रेम की अनुभूति हो सकती है, वो आनंद की अनुभूति हो सकती है, उसमें सुख की अनुभूति हो सकती है, उसमें क्रोध की अनुभूति हो सकती है, उसमें वीर रस की अनुभूति हो सकती है। कोई भी अनुभूति अगर आपको होती है तो वही रस है साथियों, याद रखना। अच्छा, रस के जनक कौन है, रस के पितामह किसे कहते हो, तो ध्यान रखना आचार्य भरत मुनि को कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि रस के अंग कितने होते हैं, कभी भी आपसे प्रश्न पूछ ले कि रस के अंग कितने होते हैं, तो ध्यान रखना बच्चे, रस के अंग कितने होते हैं, 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार ये प्रश्न एग्जाम्स में आ चुका है कि रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के कितने अंग होते हैं। अच्छा, स्थायी भाव कितने होते हैं, तो ध्यान रखना यहां स्थायी भाव 9 होते हैं। विभाव कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अनुभाव कितने होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। और संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना इनकी संख्या 33 मानी गई है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि भैया कौन थे भरत मुनि और क्या इन्होंने किया, इन्हें रस के जनक क्यों कहा जाता है। तो याद रखना भरत मुनि जो है, इनको हम क्या कहते हैं साथियों, भरत मुनि को हम नाट्य शास्त्र यानी नाट्य शास्त्र का जनक कहते हैं, ध्यान रखना। अच्छा गुरुजी, ये नाट्य शास्त्र क्या है। नाट्य शास्त्र वो ग्रंथ था साथियों जिसमें भरत मुनि के द्वारा, याद रखना, क्या करा गया, नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा गया और उसके 6वें और 7वें अध्याय में रसों का वर्णन किया गया, वहीं से ये रस निकले हैं। मैं अगर बात करता हूं साथियों, ये देख सकते हो, ये नाट्य शास्त्र की कला है और भरत मुनि के बारे में ऐसा कहा जाता है, भरत मुनि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भरत मुनि है साथियों, इनको हम क्या कहते हैं, हिंदी शास्त्र में इनको हम शास्त्रीय नृत्य का जनक कहा जाता है। इनको फादर ऑफ क्लासिकल डांसिंग, शास्त्रीय नृत्य का जनक भी इनको कहा जाता है, ध्यान रखना, भरत मुनि को, है ना, याद रखना बच्चे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये वो पुस्तक थी जो नाट्य शास्त्र लिखी थी, इस पर नटराज की प्रतिमा बनी है। आप सब जानते हो कि ये शिव के द्वारा जो तांडव किया गया था, उनके द्वारा जो नृत्य किया गया था, उसकी प्रतिमा है और इसका रूप है। तो प्रश्न यहां से कौन कौन से बने, आप कहेंगे गुरुजी अच्छा रस कितने प्रकार के होते हैं, कभी ये भी प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना, हमारी हिंदी व्याकरण में जो रस है बेटे वो 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। यानी कि इनकी संख्या पूछ ली जाए कितनी है तो 9 ही बताना, ध्यान रखना, कितनी बताना, 9 बताना। स्थायी भाव भी कितने होते हैं, जितने रस होंगे उतने स्थायी भाव होंगे, तो 9 ही स्थायी भाव होते हैं। रस कौन कौन से होते हैं गुरुजी, तो याद रखना सबसे पहले श्रृंगार आएगा, फिर हास्य लिख लो, हास्य, फिर वीर आएगा, फिर करुण आएगा, फिर भय आएगा, फिर विभत्स आएगा, है ना, विभत्स आएगा, फिर अद्भुत आएगा और उसके बाद शांत रस आता है, 9वां रस जो होता है साथियों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि रस के जनक कौन है, तो बताना भरत मुनि है। रस के अंग कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। और हां, यह भी याद रखना रस की उत्पत्ति किस ग्रंथ से हुई, तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ से हुई है। भरत मुनि को रस का जनक भी कहा जाता है और इन्हें क्लासिकल डांसिंग का नृत्य भी, यानी क्लासिकल डांसिंग का पितामह भी कहा जाता है, यानी शास्त्रीय नृत्य का पितामह भी कहा जाता है। अब आपके लिए एक शानदार सा प्रश्न देने जा रहा हूं साथियों, इसका कमेंट्स में जवाब देना मुझे। आपको यह बताना है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। तो चलिए भाई, ऐसे ही मजेदार और ट्रिकी वीडियो के लिए, ऐसे ही अनमोल खजानों के लिए हमारे SGI कंपटीशन क्लास के YouTube चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर अवश्य करना। धन्यवाद साथियों।